जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिया बयान, कहा जीतू ने जनता के बीच फैलाया झूठ। नरसिंहपुर में एएसपी ने किया जिला अस्पताल औचक निरीक्षण, सुरक्षा के लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हाल में हुई घटनाओं के लिए लिया डॉक्टरों का बयान। इंदौर में होटल में हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई। पूछताछ में मुस्लिम लड़के ने दिया चौंकाने वाला जवाब। सोशल मीडिया में एक पोस्ट ने मचाया बवाल, माखन तिवारी नाम की आईडी। नरसिंहपुर में नहीं थम रहे अपराध, घर में घुसकर युवती पर पत्थर से हमला, युवती के सिर पर आई गंभीर चोट। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि कल मध्य प्रदेश में 21वीं पास युवक विद्यार्थियों को एक बार फिर लैपटॉप देकर हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। अलग अलग विषयों के मामले में वो भविष्य की ऊंचाई उड़ान जाए। मोदी जी ने नेतृत्व, देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम विद्यार्थियों से उम्मीद करेंगे कि आजादी के अमृतकाल 2047 तक भारत और समृद्ध हो। पूरे मध्य प्रदेश में हर शिक्षा संस्थान में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो फिर से ये समय दोबारा न दोहराएं। कल मध्य प्रदेश में 12वीं पास सभी युवा विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिर एक बार लैपटॉप दे करके हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से वो सब अपनी भविष्य की ऊंची उड़ान की तरफ जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में युवा विद्यार्थी के भरोसे से आजादी के अमृतकाल 2047 तक मध्य प्रदेश और समृद्ध हो। $2 ट्रिलियन की जो हमारी संकल्पना है, उसमें हम सफल हो। आगामी 10 तारीख को प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सब मिलकर के गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने वाले हैं। हमारे शांतिमनी विद्यालयों के लोकार्पण से लेकर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के सभी लोकार्पण, भूमि पूजन पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थान पर हमारे सभी सांसद, विधायक, सभी भाई, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। अभी तो आज आपातकाल का 50वां वर्ष में महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा श्रीमती माया नारोलिया जी ने एक मॉक ड्रिल का, मॉक पार्लियामेंट का अच्छा आयोजन किया है और जिस प्रकार से बच्चियां तैयारी करके आई हैं। हम सब जानते हैं कि आपातकाल के दर्द को याद रख करके ही लोकतंत्र को भविष्य में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपातकाल के दरमियान जिस प्रकार से हमारे अपने मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित कोतमा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की गई है। कार्यक्रम स्थल पर टेंट पंडाल में बिना सेफ्टी उपकरणों के काम करते मजदूर साफ नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी निरीक्षण के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। किसी हादसे की आशंका को नजरअंदाज करना क्या जिम्मेदारों की नाकामी है? सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही जब प्रशासन लापरवाह है, तो आम दिनों में हालात कैसे होंगे? सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, पुलिस बल पर्याप्त है और सब सारी व्यवस्थाओं को नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर देखा गया कि सुरक्षा में देखी की जा रही है, तो यहाँ पर पंडाल वगैरह बन रहे हैं। अभी देख पा रहे ऊपर में जो क्या बोलते हैं लेबर काम कर रहे हैं, किसी सुरक्षा कवच के ही। थैंक यू। जीतू पटवारी पर एफआईआर मामले में कांग्रेसियों की ओर से एसपी से निरस्त करने की मांग पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर समय कर्मचारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपना काम करने की मानसिकता से ऐसे बातें करती है।
पिछली बार कमलनाथ और जीतू पटवारी ने लिस्ट बनाई थी, लेकिन क्या हाल हुआ, खुद विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए। इस तरह का घमंड ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मोबाइल स्पीकर पर अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना और उसे वायरल करना, झूठी बातें करना, जीतू पटवारी ने जनता में झूठ फैलाने की कोशिश की थी। इसी के साथ अवैध मदरसों पर कार्यवाही के मुद्दों पर मंत्री विश्वास सारांग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार के अवैध काम के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सरकार पहले ही कह चुकी है कि केवल पैसा ऐंठने के लिए मदरसे चलाए जा रहे हैं तो उन पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। कांग्रेस हर समय नौकरशाही पर, कर्मचारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर माइक नीचे कर लो यार, अपने काम कराने की मानसिकता से इस तरह की बातें करती है। पिछली बार कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी ने लिस्ट बनाई थी, क्या हाल हुआ, खुद भी नहीं पहुंच पाए विधानसभा में। मुझे लगता है कि इस तरह का एरोगेंस, इस तरह का घमंड, ये लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। मोबाइल पर स्पीकर फोन पर बात करना, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना और उसको वायरल करना, झूठी बातें करना। अभी याद नहीं आपको, एक मामले में उन्होंने झूठा बातें जनता के बीच में प्रकट की और कहा कि किसी व्यक्ति को मल खिलाया गया, उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं है। किसका मोबाइल? मैंने फिर कहा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि पिछली बार लिस्ट बनाई थी तो दहाई में मुश्किल से पहुंच पाए थे। इस बार लिस्ट बना रहे हो तो केवल और केवल इकाई में ही रहोगे। कांग्रेसियों समझो, दादागिरी की राजनीति नहीं चलती। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के दुष्कर्म पर दिए बयान और बीजेपी सरकार की ओर से ऑनलाइन जुए, फर्जी लोन ऐप, डिजिटल अरेस्ट, अश्लील वीडियो कॉल, डिजिटल ब्लैकमेल, डिजिटल ठगी और अन्य डिजिटल अपराधों पर रोक लगाने की अक्षमता के खिलाफ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से तेजी से ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा कि एक तरफ सरकार जहां विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर कराने में लगी हुई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर कर वो विपक्ष की आवाज को कमजोर करना चाहती है। ये अलग बात है कि कांग्रेसी ऐसी किसी कार्यवाही से नहीं डरते, वहीं सरकार की ओर से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जो कि अपराधियों के हौसलों को बुलंद करते हैं। बता दें कि भोपाल में सरकार ने डिजिटल ट्रैप को जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है, जिस पर डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल ब्लैकमेल और डिजिटल ठगी पर जल्द से जल्द कार्यवाही के और अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश से आपने देखा होगा, हमारी भोपाल से सांसद रही, दो बार उनको ऐसे फोन कॉल आए, ऐसे अश्लील फोन कॉल आए जिसको लेकर के उन्होंने सरकार में शिकायत की कि ये न्यूड फोन कॉल्स आ रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कहीं नहीं थमे। हम आपको आज भी दूसरे नंबरों से इस तरीके के फोन कॉल्स आते रहते हैं कि मुझसे बात करिए, फिर उसके बाद निर्वस्त्र होने की बात कही जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार यूं हाथ जोड़ के बैठी है कि ये हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपका साइबर सेल किस लिए है? मध्य प्रदेश की सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, नए परिवारवादी अध्यक्ष आ गए हैं, उनसे कम से कम उम्मीद है वो अपने हाथों की बेड़ियां तोड़े। या आज आपको विपक्ष असाइनमेंट दे रहा है कि अपने बंधे हाथों को खोलिए, पिछले पूर्व अध्यक्षों की तरह इन बेड़ियों को खोलिए और जनता की आवाज को उठाइए। एक बात और मैं महत्वपूर्ण यहां आपको कहना चाहूंगा, पिछले साल आपको याद होगा 15 करोड़ रुपए का सट्टा पकड़ा गया था। इस साल आईपीएल का पूरा सीजन निकल गया, कई सारे मैचेस हो गए, 1 रुपए का भी सट्टा नहीं पकड़ा है।
क्या सट्टा बंद हो गया इस देश में या प्रदेश में? या तो सरकार ये हमें लिख करके दे दे कि नहीं सट्टा होता ही नहीं, या फिर सरकार की कोई सहमति बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की कोई सहमति बन गई है। आजकल ऐसी ऐसी चीजें हैं कि यूपीआई से कनेक्टेड बैंक अकाउंट से सट्टे के माध्यम से आपको राशि पहुंच रही है, उससे आप राशि से लगा सकते हैं। आरबीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होता है यूपीआई का। केंद्र सरकार कैसे नहीं पकड़ सकती है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जैसे इनके जिला अध्यक्ष बनते हैं, जैसे इनके ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, वैसे सट्टा प्रमुख बनाने की इन्होंने नीति बना ली है। ये जाकर के लोगों को ऐसे ऐप्स का प्रचार करते हैं, उसमें जाकर के लोगों को झांसा देते हैं और उसमें फंसने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, और जैसा कि मैंने बताया हमारे जो डीजीपी हैं मकवाना जी, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, कह दिया रेप हम रोक ही नहीं सकते अकेले, पुलिस अकेली है, हमें पहली बार पता चल रहा है। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन समिति ने तहसील बैहर के मोक्षधाम में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस आयोजन में पिनका समाज के युवा, बुजुर्ग, माता बहनें सभी ने भागीदारी निभाई। वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत कबीर साहिब जी की पूजा और आशीर्वाद से की गई। समाज के वरिष्ठ नेताओं जैसे महंत अतुदास मुरछले, तहसीलदार सुनील कुमार वर्मा, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू मरकाम और वार्ड पार्षद सुरपति यादव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों ने मोक्षधाम के लिए हैंडपंप, टीन शेड और फेंसिंग की मांग की, जिसे नगर अध्यक्ष और वार्ड पार्षद ने जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। समिति ने इस अवसर पर वृक्षारोपण में सभी की मेहनत और जोश के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम कराने का संकल्प लिया। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन समिति ने बैहर के मोक्ष धाम में वृक्षारोपण अभियान किया, जिसमें काफी संख्या में बुजुर्गों, युवाओं और माताओं बहनों ने हिस्सा लिया और साथ में मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें काफी सारे वृक्ष मोक्ष धाम में लगाए गए और लोगों ने मोक्ष धाम के लिए हैंडपंप, टीन शेड और फेंसिंग की मांग की, जिसे जल्द से जल्द पूरा कराने का वार्ड परिषद ने आश्वासन दिया। नरसिंहपुर जिला हॉस्पिटल प्रबंधन का एडिशनल एसपी ने निरीक्षण किया। इससे सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं तक का जायजा लिया गया और हाल में हुई घटनाओं को लेकर सभी डॉक्टरों के बयान लिए गए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना करते हुए उनकी व्यवस्थाओं की निगरानी की गई। आपको बता दें कि संध्या चौधरी मर्डर केस के बाद पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन दहशत में है, जिसकी निगरानी और व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया गया। ऑडिट के तहत एक कमेटी बनी थी, तो उसके तहत ही हर चीज़ का अवलोकन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ अगर सुरक्षा को कैसे जो संसाधन उपलब्ध हैं और क्या संसाधनों की आवश्यकता है उसका आकलन के लिए और वहाँ का भी सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के उद्देश्य से एक सिक्योरिटी ऑडिट कमेटी है, उसमें हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और जो भी हमारे सजेशंस हैं वो इस कमेटी के माध्यम से हम दे देंगे। इंदौर के लहसुड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर के एक होटल में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़कियों के साथ पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं मोबाइल चेक करने के दौरान मोबाइल से मिले ड्रग, हथियार और लड़कियों के अश्लील फोटो और लड़कियों से चैट होना पाया गया। इसको लेकर एसीपी आदित्य पाटिल ने बताया कि इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर के एक होटल से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक होटल से मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा है। आरोपी अरबाज ने बताया कि पार्षद अनवर कादरी ने 2 लाख रुपए दिए थे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों पर प्रतिबंधित धाराओं में कार्यवाही कर रही है। भी रिसेंटली लसूड़िया थाना क्षेत्र में महालक्ष्मी नगर एरिया में एक शेख अरबाज नाम के व्यक्ति को पुलिस ने एप्रीहेंड किया है और उसके बेसिकली उसके एक हिंदू लड़की के साथ संबंध थे और उसके पास कुछ आपत्तिजनक वीडियोस पाए गए थे उस महिला के और जो उसने महिला के द्वारा बताया गया है कि उन वीडियोस को लेके वो उसको टॉर्चर करता था और
उसके साथ शारीरिक संबंध वगैरह स्थापित करते थे। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी है और फिलहाल इसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत जेल भेजा गया है। हाँ, अभी जितने आरोपी इसमें इन्वॉल्व हैं सभी लोग अभी पुलिस की रिमांड पर हैं। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत माखन तिवारी नामक फेसबुक आईडी से मुस्लिम समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज की ओर से आहत होकर माखन तिवारी के खिलाफ गुजरी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर थाना प्रभारी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए माखन तिवारी के विरुद्ध धारा 299 और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर मुस्लिम धर्म के लोगों की ओर से नगर भ्रमण कर शांतिपूर्वक बिजरी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया कि माखन तिवारी को अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बता दें कि अनूपपुर जिले में बिजरी थाने के अंदर एक माखन तिवारी नाम की फेसबुक आईडी से मुस्लिम समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई, जिससे मुस्लिम समाज दहशत में आ गई है और उस फेसबुक आईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की मांग कर रही है। अली निवासी बिजली के द्वारा जो है एक एफडी पोस्ट है जो माखन तिवारी सनातनी के नाम से की गई थी, उस पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है धर्म विशेष पर, उसको लेकर जो है यहाँ पे शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसमें जो कंटेंट थे उन कंटेंट के आधार पर जो है एफआईआर माखन तिवारी सनातनी पे अपनी पोस्ट पर की गई है और उसी की गिरफ्तारी के लिए जो है आज भी मुस्लिम समुदाय थाना आके ज्ञापन दिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नरसिंहपुर के डेडवारा के ग्राम सिमरिया निवासी अनिल चौधरी ने अपने ही गांव की एक 22 वर्षीय युवती के ऊपर घर में घुसकर सिर पर पत्थर से वार कर घायल कर दिया, जिससे लड़की के सर में गहरी चोट आई है। गहरी चोट के कारण लड़की के भाई आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने लड़की के सर में गहरी चोट बताई। फिलहाल मामला अज्ञात है। नरसिंहपुर में हर्ष और उल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भजन, गायन और नृत्य किया गया। लोगों ने भगवान की पालकी यात्रा में भाग लिया। बता दें कि यात्रा सुभाष पार्क नरसिंहपुर से स्टेशन तक निकाली गई, जहां भंडारे के साथ यात्रा का समापन हुआ। बता दें कि नरसिंहपुर में हर्ष और उल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। इस साल भी पिछले साल की तरह धूमधाम से ये कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लोगों ने भजन, गायन और नाच गाना भी किया और भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। नरसिंहपुर में इस साल भी पिछले साल की तरह हर्ष और उल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। लोगों ने बड़ी धूमधाम से भजन, गायन और नाच गाना कर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली और भंडारे के साथ इस यात्रा का समापन किया गया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन परमान मंदिर जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, ब्रह्मांड घाट परमान में रेत घाट में जो स्थित मंदिर है, उसके द्वारा एक भव्य रथ यात्रा नरसिंहपुर शहर में जगन्नाथ जी की निकाली जा रही है, जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु बलदेव जी और सुभद्रा माई सुभाष पार्क से रथ यात्रा प्रारंभ होकर गल्ला मंडी तक जाएगी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए। इसके बाद गल्ला मंडी में श्री दिनेश पटेल जी के यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया है और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य महाआरती शाम को 7 बजे होगी। हरे
जगन्नाथ के महत्व को जगत पसारा है। प्रति वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा देश के अलग अलग शहरों में होती है। उसी क्रम में नरसिंहपुर में ये यात्रा निकाली जा रही है। सुभाष पार्क से स्टेशनगंज नरसिंहपुर तक जाएगी। इस यात्रा का केवल एक उद्देश्य है, ये भगवान स्वयं सब भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। बदनावर नगर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन इस साल भी धूमधाम से किया जाएगा। यह आयोजन संस्था सृजन श्री राधा गोविंद मंदिर, स्वतंत्र प्रेस क्लब बदनवार एवं समस्त हिंदू समाज के संयुक्त प्रयास से की जा रही है। यात्रा का ये दूसरा वर्ष है और इसे लेकर नगर में विशेष धार्मिक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। रथ यात्रा के सफल संचालन के लिए गुरुवार को बैजनाथ महादेव मंदिर से केसरिया ध्वज दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया गया। ये रथ नगर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर श्रद्धालुओं को रथ यात्रा में सम्मानित होने का आमंत्रण देगा। बदनावर नगर में अब की साल भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन होने वाला है। अब की बार ये दूसरा साल होगा रथ यात्रा का, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है। लोग इस यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साहपूर्ण हो रखे हैं। बदनावर नगर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब की साल भी धूमधाम से ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही यात्रा से पहले बैजनाथ महादेव मंदिर से केसरिया ध्वज निकालकर रथ का प्रचार करने के लिए रवाना किया गया, जिससे कि ये लोगों को आमंत्रण देगा और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। भोपाल के चूना भट्टी क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने शातिर नकाबबाज गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। गिरोह रेकी कर वारदात को अंजाम देता था और घरों में काम करने वाली महिलाओं से मकानों का पता लेकर चोरी करता था। गिरफ्तार आरोपियों से 18 लाख नगद, 400 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 60 लाख रुपए की कीमत का माल बरामद हुआ है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक्टिवा गाड़ी भी जब्त की गई है। गिरोह ने 24 जून को कृष्ण हाउसिंग सोसाइटी में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर चोरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों चूना भट्टी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी दर्ज की गई थी, जिसमें लगभग 26 तारीख की घटना है, जून की अंतिम सप्ताह की। और उसमें खास बात ये थी कि एक सूने मकान में खासतौर पे आकस्मिक तौर पे एक बड़ी चोरी हुई, जो कि एक आभूषण के व्यापारी थे, जिनके घर में काफी गहने और साथ ही साथ नगद रकम इनके घर से बड़ी मात्रा में चोरी हुई। इन्होंने इस पूरे मामले को रजिस्टर्ड करा। पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना चूना भट्टी से और क्राइम ब्रांच की दोनों टीमों ने साथ साथ काम करना शुरू किया। इसमें तकनीकी तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने भी काफी प्रभावी भूमिका निभाई। जिन लोगों ने 4 इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उन चारों लोग को इसमें न्यायिक हिरासत में लेकर के इसमें पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ इसमें काफी बड़ी मात्रा में चोरी की गई रकम को भी जब्त की गई है। इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो लगभग 380 ग्राम के आसपास स्वर्ण आभूषण, 2 किलोग्राम के आसपास चांदी और 18 लाख रुपए नकद, कुल लगभग 60 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।